यूएन में हमें परमानेंट मेंबरशिप कब मिलेगी? जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पर कुछ भी जो बड़ी चीज होती ना, बिना मेहनत के कभी मिलती नहीं, तो मेहनत भी करना पड़ेगा। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। दोस्तों, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है। तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। आप कहते हो कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, पहले अपने बच्चों को तो पढ़ा लो। उन्होंने तो बुलेट ट्रेन चला दी है कि 2 घंटे के अंदर इंडिया से वो ये दुबई चले जाएंगे। उनको समझ आ गई है लेगेसी की। नरेंद्र मोदी भी लेगेसी के पीछे लगे हुए हैं कि मैं कुछ ऐसा छोड़ दूं दैट आई शैल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन इंडिया। वो व्हाटएवर, भले वो 8.4 पे ग्रो करना है, भले ताड़ साहब वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जो भी वो करना चाहते हैं। हाइब्रिड निज़ाम हो या जमहूरियत हो या आमरीत हो, तो निज़ाम तो सारे खराब हैं। बात है कि मैन बिहाइंड द गन वो चलाते हैं निज़ाम को। जो मुल्क बना था एक नजरिए में बना था जिसका ताल्लुक मईशत से नहीं था, और कभी भी कोई माशरा नजरियों की बुनियाद पे जिंदा नहीं रह सकता। भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। नो वन कैन डिक्टेट इंडिया। वो कहते हैं जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है। दरअसल दोस्तों, एस जयशंकर से एक मीटिंग में पूछा गया कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट कब मिलेगी, तो उनका जवाब था जल्द मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ अच्छा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और पैसेंस रखनी पड़ती है। दुनिया के अधिकांश देश भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि भारत परमानेंट मेंबर बनने के लिए सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्द ही तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी हासिल कर लेंगे। भारत जब भी यूएनएससी में परमानेंट मेंबर की दावेदारी पेश करता है, तब चाइना उस पर वीटो कर देता है। चीन नहीं चाहता कि भारत के पास वीटो पावर हो। अब देखना होगा कि भारत को कब तक वीटो पावर मिलता है। भारत का यूएनएससी में परमानेंट सीट की बात सुन पाक मीडिया का रोना आ गया है। वे बोल रहे हैं कि अभी जो भी पाकिस्तान के वर्ल्ड लेवल पर 1-2% इज्जत बची हुई है, भारत को वीटो पावर मिलने पर वो भी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इस मुद्दे पर पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, देखते हैं। दोस्तों, ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को जब जिसका दिल करता है वो डिक्टेट कर लेता है। कभी चीन का दिल करता है, वो कहता है कि आप ये ना करो, हमें वो नहीं करना पड़ता। कभी हमें सऊदी अरब कह देता है, कभी ईरान कह देता था, कभी हमें अमेरिका कह देता है कि ये ना करो। मुझे तो ये चीज़ की समझ नहीं आती कि जो मुल्क आपके दोस्त हों वो कैसे ये कह सकते हैं कि आप ऐसे फैसले ना करें जो आपके मुल्क के लिए अच्छे हैं। हमारे दोस्तों को ये कहना चाहिए कि भाई आप ऐसे फैसले करें जो आपकी आवाम के लिए अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका के साथ हमारी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो नहीं है, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप रही है, लार्जली सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे। वो कहते हैं कि जी आप ईरान से गैस ना लें। हमारे पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अगले दिन स्टेटमेंट दी है कि अगर ईरान से गैस ना लें तो फिर इसको पाकिस्तान को इसका ऑल्टरनेट भी तो बताएं ना, कहाँ से गैस लें। ईरान से तो सस्ती गैस मिलेगी, और अगर गैस नहीं लेते और हम गैस ले लेते हैं तो हम पे पाबंदियां लग जाएंगे। तो मतलब फिर ताल्लुक तो वही है जो इंडिया और अमेरिका का। पाकिस्तान और अमेरिका का क्या ताल्लुक है? इंडिया और अमेरिका के ताल्लुक में यह है कि आप रशिया से S-400 लेंगे तो अमेरिकन कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर आप रशिया से तेल लेते हैं तो यूरोप और अमेरिका को कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान लेगा तो मसला होगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी लीडरशिप क्या कर रही है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और उसकी क्या वजह है। अगर भारत जो है उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं कर सकता। नो वन कैन डिक्टेट इंडिया। वो कहते हैं जी आप हमें डिक्टेट ना करें, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो सारे डिक्टेट कर लेते हैं। हम एक वो जिसे कहते हैं ना सैटेलाइट स्टेट बने हुए हैं, एक पेरिफेरी है।
कोई हमारे अपने लोग हमें अपने मुल्क को बनाना रिपब्लिक कहते हैं, दुनिया को यार इनका क्या है, इनको जब मर्जी झड़क देंगे। 2011 से जो ईरान पाकिस्तान 12 से जो है, बल्कि 13 से तकरीबन गैस पाइपलाइन के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हद है कि कोई जिसे वो कहते हैं ना, हम ये गैस नहीं मंगवा सकते। क्यों? हम अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। पाकिस्तान अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, जो सच की बात है। अगर हम इस बात को अगर सच देखें तो हम अपने लोगों को महंगी गैस देने पे मजबूर हैं, वरना हम पे पाबंदियां लग जाएंगी। इसको पीप्स पाइपलाइन का नाम भी दिया गया था इस गैस पाइपलाइन को। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, कोई कहा जा रहा है 2700-2800 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन है, जिसने नेचुरल गैस जो है वो ईरान से पाकिस्तान लेके आनी है। ये बड़ा पुराना एक आइडिया, कहा जाता है कि 1950 का आइडिया ये कंसीव हुआ है, और पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो लीडरशिप रही है माजी के अंदर, वो भी इससे फायदे उठाना चाहती थी, लेकिन नहीं उठा सकी। इवन के आइडिया तो ये भी था कि ये गैस पाइपलाइन इंडिया आईपीआई भी थी, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखें, आइडिया 1950 का, तब से मतलब एक ये कंसेप्ट जो कंसेप्चुलाइज हुआ है, लेकिन हमने कभी इंडिया को हम चाहते थे कि इंडिया के चूल्हे ना जलें। हमारे जो साइंसदान थे यहाँ पे बैठे होते थे, जो जादूगर इस मुल्क को चलाते हैं बहुत सारे, वो जादूगर ये कहते थे कि इंडिया के चूल्हे नहीं जलने चाहिए, अपने पाँव में बंद हो जाने, लेकिन इंडिया के भी ना जलें। मुल्क बना था ये एक नजरिए में बना था जिसका ताल्लुक मईशत से नहीं था, और कभी भी कोई माशरा नजरियों की बुनियाद पे जिंदा नहीं रह सकता, और ख़ास तौर पे वो नजरिया जिसके बारे में शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हो अमल दरामद में। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, नजरियाती सरहदें और आइडियोलॉजी सरहदें, इस तरह से माशरे नहीं चला करते। और उसके बाद हमें अमेरिका की और वेस्ट की सपोर्ट आती रही बहुत बड़ी तादाद में, और वो जो डॉलर आते रहे वो उन्होंने हमारी आदतें बिगाड़ दी। एक काहिल बच्चे को आपने पैसे दे दे के इतना ख़राब कर दिया कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये है पाकिस्तान की आज माशी हालत। पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत ही नहीं है। तो ये हमारी सोच रही है माशी तौर पर, और इस सोच ने पूरी पाकिस्तान की जो डायनेमिक ऑफ इकोनॉमिक्स को तबाह कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन गया। अब हमें अगर अब भी आज अकल आ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।